अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ की थर्ड एक्सरसाइज हम सॉल्व करें। इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हमेशा से होती है। हमें सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने लर्निंग आउटकम ये है कि किसी भी वेब पेज को ऑडिट किस तरह से किया जाता है। ऑडिट रिजल्ट को एज अ रिपोर्ट आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। आपने जो है वो कीवर्ड की डेंसिटी किस तरह से चेक करनी होती है और कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरह से की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। 5 पार्ट्स एक्सरसाइज के वो आपने जो है वो सॉल्व करना है। बेसिक सिनेरियो ये है कि आपके पास जो है वो दिस इज एक आपके पास वेबसाइट है जो कि है जी ट्रैवलिंग से रिलेटेड। उस वो जो अपनी एसईओ यानी कि सर्च इंजन की जो है मतलब विजिबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सही कराना चाहता है, ये ठीक करना चाहता है। तो उसमें अंदर क्या है कि उसकी वेबसाइट के अंदर थोड़े से एरर्स हैं, थोड़ी सी वार्निंग्स हैं। तो आपने उनको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो एक्यूरेट बतानी है कि एरर कौन से हैं, उनको कौन सी चीज़ की बेटर करनी चाहिए। ठीक है, टास्क है आपके पास डिफरेंट, वो हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। गाइडलाइंस में जो है आपके सामने नजर आ रहा है लिंक, इसको आपने राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर लें ताकि हम इसको फर्दर परस्यू कर सकें। नेक्स्ट है आपने जो है वो एसईओ की एक्सटेंशंस जो हैं वो यूज़ करनी है इस वेबसाइट की एसईओ करने के लिए, यानी कि इसको सारी चीज़ें जो है वो एरर फाइंड करने के लिए कि कौन कौन सी, इसलिए हमें जो है वो इस एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम जो है वो कीवर्ड्स जो है वो देख सकें, उसकी डेंसिटी देख सकें, उसका रिसर्च रेट देख सकें, उसकी ट्रैफिक देख सकें। ठीक है, ट्रैफिक देखने के लिए हमने जो है वो गूगल कीवर्ड प्लानर का जो टूल है वो यूज़ करना है। और उसके बाद पहला, थर्ड वाला और फोर वाला क्वेश्चन जो है आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। और फोर आई थिंक सो सेकेंड और 5 वाले के अंदर आपने रिटर्न लिखना है। किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर आपने आ जाना है, किसी भी आपने ब्राउज़र के अंदर आकर सिंपली लिखना है एसईओ क्वैक फुलिश क्वैक वाला नहीं, एसईओ QUAKE वाला, QUAC के वाला नहीं है। इसलिए आपने जो है वो ये करके आपके सामने ऐड क्रोम का बटन आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एक्सटेंशन आपकी ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, पजल साइन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन इस एक्सटेंशन को आपने पेन कर लेना है ताकि जो है वो आपको बार बार इसको ओपन ना करना पड़े। ठीक है, रन ना कराना पड़े बार बार। तो ये जो है वो जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे उसी तरह से आपके सामने जो है वो ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया जी पिन करने के बाद हम आ जाते हैं जी अपने टास्क की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास है ये वेबसाइट। ये एक्चुअली मैंने दूसरे ब्राउज़र के ऊपर इसको एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया था, इसलिए जो है वो मैं इस ब्राउज़र के ऊपर वो वेबसाइट ले आती हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेटली रन कर ले। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये ओपन होगी और ऊपर आपको टॉप पे नज़र भी आ रहा होगा कि ये एक्सटेंशन जो है वो रन हो चुकी, जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपने इसी पेज के ऊपर रहते हुए सारी चीज़ें जो है वो एक्सटेंशन को रन करना है ताकि हमारे पास इसके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आए। अगर हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने जब इस तरह से पेज आ जाएगा नज़र, यहाँ पे आपको सामने पेज नज़र आ रहा है, डोमेन नज़र आ रहा है, बैक लिंक्स नज़र आ रहा है। पहले पेज के अंदर आपने जो था वो ऑडिट इसका एसईओ ऑडिट चेक करना था। ठीक है, पेज चेक करना था। तो यहाँ पे आपको पेज इन्फो के साथ नज़र आ रहा है डायग्नोसिस, उसके साथ इंटरनल एक्सटर्नल डेंसिटी एंड कंपेयर यूआरएल्स। तो यूआरएल्स और आपने जो है वो डायग्नोसिस के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना ताकि हम जो है वो अपना पहला टास्क जो है वो एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकें। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं डायग्नोसिस के बटन के ऊपर क्लिक और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे आपके सामने जो है पहला पेज यही आएगा, पेज एसईओ ऑडिट। तो इस पेज की जो है वो आपने ले लेना है स्क्रीनशॉट और इस स्क्रीनशॉट को आपने पेस्ट करा देना अपने पहले टास्क के अंदर। जैसे आपको नजर आ रहा है पास जो थे वो 14 थे, वार्निंग्स हमारे पास 2 हैं, सॉरी वार्निंग हमारे पास 6 हैं और एरर्स जो है वो हमारे पास 2 हैं। और एरर्स को उन्होंने रेड में इंडिकेट भी किया हुआ है और हमारे पास जो वार्निंग्स हैं वो हमारे पास ब्लू में। अगर हम उसको एक्यूरेट नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो इन फ्यूचर एरर भी दे सकते हैं, इसलिए हमें उसको एक्यूरेट करना है। सारी चीज़ों के अपने एरर्स और सोल्यूशंस जो हैं वो बताने कि इसके अंदर वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी भी कमियाँ हैं। ठीक है, और उसका सोल्यूशन क्या वो आपने बता देना है। ये पहला हो गया और पहला यहाँ पे हमने पेस्ट भी करा दिया। अब बारी आ जाती है हमारे सेकंड वाले टास्क की। अब सेकंड वाला टास्क आपने किस तरह से करना है कि राइट समरी ऑफ द ऑल वेब पेजेस ऑडिट इश्यूज, जितने भी इश्यूज है ना, मतलब कि जितने भी एरर्स हैं, ये जितने भी वार्निंग्स आती हैं, आपने उसको जो है वो यहाँ पे उसके एरर्स भी बताने कि इस वेबसाइट के अंदर या इस वेब पेज के अंदर कौन सा एरर है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है वो इस तरह से हेडिंग दे देनी है। टोटल हमारे पास बन जाते हैं 6 7 8 बन जाते हैं, 6 वार्निंग्स और 2 एरर्स को डाल के। तो यहाँ पे जो है वो आपने कंप्लीट बता देना है। 4 जो है या 3 जो है वो मैं आपको बता दूंगी और किस तरह से आपने टोटल लेने हैं वो भी मैं आपको साथ ही बता दूंगी। अब हम पहली अगर एरर की बात करें तो यहाँ पे लिखा है वी सजेस्ट इम्प्लीमेंटिंग HTML हेडिंग। अब ये जो लाइन आ रही है ना, ये बेसिकली जहाँ पे सजेस्ट का वर्ड आ रहा है ये आपको खुद सजेस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास आएगी करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर हमने एरर लिखना होगा तो हम ये नहीं लिखेंगे वी सजेस्ट, यही लाइन कॉपी नहीं कर लेंगे,
हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमारे पास आ रही है ये हमारे पास आएगी सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि वो खुद सजेस्ट कर रही है, ठीक है, वो खुद सोल्यूशन बता रही है जहाँ पे सजेस्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी मिसिंग HTML हेडिंग्स, ठीक है, तो ये हमारा एरर के अंदर आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बच्चों के ने इस तरह भी किया होगा कि यहाँ पे जो है वो सिंपली यहाँ पे ये चीज़ पेस्ट करा दी होगी एरर के अंदर भी सजेस्ट इम्प्लीमेंटिंग HTML हेडिंग। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो ये जो लाइन है हमारी सजेशन वाली ये सोल्यूशन में आएगी, ठीक है, क्योंकि वो खुद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि आपने जो है वो ये काम सोल्यूशन के अंदर रखना है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपका एरर ख़त्म हो सकता है, ठीक है, ये आपने काम करना है। और यहाँ पे हम आगे यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे एक और जो है वो आपको सोल्यूशन बता तो देती हूँ। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, इसको जो है वो हम बाद में ठीक कर लेते हैं कि आपने किस तरह से इसको लिखना है। तो तमाम का बता दूंगी, तो अभी जो है वो जैसे मैं लिख रही हूँ उसको आपने पहले देखना है, देन मैं जब इसको करेक्ट कर लूँगी देन आपने लिखना है। एक और आपको सोल्यूशन यहाँ पे बता दूँ, एक तो जहाँ पे हमारे एरर हमने लिखना है वो भी इसके सोल्यूशन में ऐड होता है। यहाँ पे ये लाइन जो है वो हम इसको एरर में नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि वो सजेशन है वो सोल्यूशन है इसलिए। तो यहाँ पे हम जो है वो करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन के अंदर एक और लाइन ये ऐड करेंगे, यू मस्ट ऐड H1 एज अ मेन टाइटल ऑफ ब्लॉग एंड H1 हेडिंग, ठीक है, एज अ मेन टाइटल ऑफ ब्लॉग एंड फॉर एंड यहाँ पे ना फॉर मेक SEO फॉर द SEO बेटरमेंट यू शुड ऐड आल्सो ऐड H4 H5 एंड 6 टैग्स, ठीक है। ये आपने इस तरह से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए ये सारे काम सर अंजाम देने हैं। हरगिज़ भी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ऊपर हमारे पास सजेस्ट करना लिखा होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिन्होंने शायद ये पहले लिखा होगा तो वो अपना करेक्ट कर लें। उसके बाद जो है वो हमने इसी तरह से टोटल 8 हमने लिखने हैं, मैं आपको 4 बता रही हूँ। और सेकंड की तरफ अगर मैं हम यहाँ पे मूव कर ले तो यहाँ पे सेकंड है योर वेबसाइट रेशियो ऑफ टेक्स्ट टू HTML कोड इज बिलो 15। ये हमारी जो पहली लाइन आएगी वो एरर के अंदर आएगी। नेक्स्ट लाइन जो है वो हमारे पास आएगी करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि लिखा हुआ है वी सजेस्ट एडिंग अ लॉट मोर टेक्स्ट टू योर वेबसाइट, ठीक है। पहली लाइन को आपने कॉपी करना है 15% वाली को, ठीक है, योर वेबसाइट रेशियो ऑफ टेक्स्ट टू HTML कोड इज बिलो 15%। तो यहाँ पे ये कॉपी करके ये हमारी लाइन आ गई एरर के अंदर, और दूसरी इसके आगे वाली जो यहाँ पे सजेशन लिखी हुई है वो हमारे पास आएगी करस्पॉन्डिंग सोल्यूशंस के अंदर। ये इसको भी कर लेना आपने इस तरह से कॉपी, और करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन के अंदर जो है वो आपने ऐड कर लेना है। और इन दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा कलर दे दें, एरर को रेड में लिख दें और करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन को ब्लैक में लिख दें। ये हम बाद में जो है वो इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं एक थर्ड लिख देती हूँ। अब हमने जो है वो एरर्स पहले लिख लिए, अब हमारी बारी है वार्निंग्स की, ठीक है। अगर हम वार्निंग्स को करेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे पास एरर में चेंज हो जाएंगी, इसलिए हमें वो करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे जो है वो पहली लिख तो मैं रही हूँ लेकिन मैंने आपको दिखाई नहीं है, तो वो मैं जो है वो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ठीक है। तो ये लाइन किस चीज़ में आएगी, अब यहाँ से आपने गौर से देखना है। ये देखें मेरा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है आपके 130 टैग्स ऐड हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, हालांकि 160 से 300 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि मिसिंग कैरेक्टर्स आर मिसिंग थ्रू द रेंज, ये लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम इसको कर लेंगे ठीक। सबसे पहले मैं ये पहला वाला जो है वो इसको एक्यूरेट कर लूँ ताकि आप लोगों को जो है वो यहाँ पे देखते वक्त कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताया था कि आपने जो है वो इस तरह से नहीं करना, ये चीज़ हमारी करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन के अंदर आती है। और एरर के अंदर हम क्या लाइन लिखेंगे वो आपकी चेंज आएगी, यहाँ पे लिख देना आपने मिसिंग HTML हेडिंग्स, इम्प्लीमेंटिंग को अपना ख़त्म कर देना, ठीक है, इस तरह से मिसिंग HTML हेडिंग।
और जितनी भी ग्रामर मिस्टेक है वो आपने काइंडली चेक कर लेनी है। देन आपने कोई भी आगे कारनामा सारा अंजाम देना है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जितनी देर तक आप दूसरों को वीडियो शेयर नहीं करेंगे या चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे उतनी देर तक आपकी सोल्यूशन फाइल ओपन नहीं होगी। इसलिए आपको सोल्यूशन फाइल लेने के लिए ये काम करने पड़ेंगे, यानी कि शेयर करना पड़ेगा इसको। और यहाँ से था जी हमारा ये था। और यहाँ पे जो था वो हम एरर जो है वो ऐड कर देते हैं, ऐड मोर कीवर्ड इन द मेटा डिस्क्रिप्शन। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे एरर्स में हम लाइन लिख लेते हैं कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन बिलो द रेंज। ये हमारी लाइन आएगी एरर में। और ये जो था ऐड मोर कीवर्ड्स इन द मेटा डिस्क्रिप्शन टू मेक दिस एसईओ फ्रेंडली। तो यहाँ पे टू मेक दिस फ्रेंडली जो है वो अगर आप लिख लेंगे ना तो बड़ी अच्छी लाइन है हमारे पास। इसके अलावा आप लिखने की ज़रूरी नहीं है कि आप एसईओ ज़रूरी लिखें, तो हम जो है वो एसईओ नहीं लिखते। और इसी तरह से जो है वो आपको लिखना है। बाकी मैं आपको जो है वो आगे चल के बता भी देती हूँ कि अगर आपकी अभी भी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म नहीं हुई तो यहाँ पे ओहो ये तो ब्लैक में ही हो गया, इसको मैं कर लेती हूँ ठीक। अब हम आ गए यहाँ पे। अब हम अगली वार्निंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। जिसको आपने किस तरह लिखना है, या जी 45 इमेजेस विदाउट आर्ट। टिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले लाइन में आपको सजेशन दे रहा है सिंपली ये जो लाइन है ना 45 इमेजेस आर्ट वाली विदाउट आर्ट वाली, इसको आपने कर लेना एरर के अंदर ऐड। और टिप्स के आगे क्लिक करेंगे तो आपका वो जो है वो चीज़ आपकी सोल्यूशन में आ जाएगी, ठीक है। जिसको हमने लिख देना करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन की, क्योंकि वहाँ पे खुद सजेस्ट कर रहे हैं इसलिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको पकड़ें, इस तरह से कॉपी करें, पहला पैराग्राफ कॉपी करें, सेकंड कॉपी करें। ये आपकी अपनी मर्जी, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, पहले 2 भी कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करा सकते हैं। तो आपके इस तरह से टोटल के टोटल 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे क्यों नहीं करी, क्योंकि इट कंज्यूम टू मच टाइम, तो फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो वो शायद आपको थोड़ी बोरिंग लगे। इसलिए जो है वो आपने इसी तरह से प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, तो वो आपने जो है वो कर लेना है, ठीक है। इसके आगे जो है वो एक और बता देती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया तो एक और बता देती हूँ आपको, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए और अच्छी तरीके से। तो आप जो है वो टोटल 8 जो है वो अपने कर सकें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बतानी है। मैं आपको 4 बता रही हूँ। और आगे देख लेते हैं कि किस तरह से आपने करना है। यहाँ पे आगे यहाँ पे अगला अगर देखें फ्रेम्स के अंदर, तो वी सी दैट योर वेबसाइट हैज़ आई फ्रेम्स, ठीक है। यूजुअली देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एसईओ इफ़ दे आर यूज प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे जो था वो यहाँ पे आप लिखेंगे कि योर वेबसाइट हैज़ आई फ्रेम्स। और यहाँ पे अगर आप टिप्स के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सजेशन भी आ रही होगी, इट्स हार्ड फॉर सर्च इंजन टू इंडेक्स वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद अगला था जी माइक्रो फॉर्मेट्स। यहाँ पे है पहली लाइन जो आपको लिखी नजर आ रही है, दिस डजंट यूटिलाइज माइक्रो फॉर्मेट मार्कअप। अगर आप टिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो पहले 2 पैराग्राफ सिंपल इस पूरे को भी कॉपी करके पेस्ट करा सकते हैं, एंड वाले को भी करा सकते हैं। द प्रेजेंटेशन गूगल सर्च रिजल्ट इज ऑलवेज इंप्रूविंग ड्यू टू माइक्रो फॉर्मेट्स। इसलिए हमें जो है वो माइक्रो फॉर्मेट्स ऐड करने की, यानी कि यूटिलाइज करने की, यूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये भी आ सकता है। उसके बाद schema.org है, तो यहाँ पे है कि इसका कोई स्कैमा नहीं है, तो वहाँ पे ट्रिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपका सजेशन आ जाएगा, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड है चेक द कीवर्ड डेंसिटी ऑफ द वेब पेजेस। आपने क्या करना है जी, वेब पेजेस की जो डेंसिटी है वो चेक करनी है। वहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपल आपने आ जाना इसी के ऊपर, यहाँ पे आपने इसी के ऊपर रहते हुए, इसी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए आपने जो है वो अपनी ऐड करनी है, सॉरी रन करनी है एक्सटेंशन। यहाँ पे आप जो है वो इस तरह से हम जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर आ गई थी, इसलिए डायग्नोस के ऊपर या डेंसिटी के ऊपर आप जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से डायग्नोस के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया इंटरनल एक्सटर्नल साइड बाई डेंसिटी आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से आपके सामने जो है वो रिजल्ट आएगा। इस चीज़ का मेरे लेना है स्क्रीनशॉट और इसको प्रोवाइड कर देना आपने अपने थर्ड टास्क के अंदर। थर्ड टास्क के अंदर आपने जो है वो ये जब फिल्टर लगा रहे हैं ना, ये आपने
नहीं अप्लाई करना अभी। ये मैंने फ़िल्टर के बाद जो है वो मेरा रिजल्ट आया, तो इसलिए जो है वो मैं ये फोर्थ वाला टास्क के अंदर अप्लाई करूँगी। पहला जो आपको बताया ना, जैसे ही आप कीवर्ड डेंसिटी जो है के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, आपने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके थर्ड वाला टास्क के अंदर पेस्ट कराना, ये जो अभी आपको नज़र आ रहा था। और ये जो है हमारा फ़िल्टर वाला, ये आपने फोर्थ टास्क के अंदर पेस्ट करवाना है। ठीक है, सिंपल, समझ आ गई। अब आपको जो मिलेगी ना सोल्यूशन फाइल, उसके अंदर हमें जो है एक्यूरेटली इसी तरह से लिखा होगा। अब यहाँ पे आप जो है वो मैं थर्ड वाला टास्क में यहाँ पे पेस्ट नहीं की डेंसिटी वाला पेज, तो वो आपने कर लेना है। दरअसल यही जो जिसका मैं क्रॉप कर रही हूँ ना, यही हमारा थर्ड वाले के अंदर आना है, लेकिन थर्ड वाले के अंदर मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिस कर दिया, और यही जो है मैं उसको कर दूँगी। लेकिन जो ये जो मैंने क्रॉप किया ना ट्रैवल वाला इतना सा, ये जो है वो हमारा फोर वाला टास्क के अंदर मतलब कि कंप्लीट है, लेकिन थर्ड वाला टास्क के अंदर मैंने जो थी वो ऊपर यही जो इमेज जो मैंने क्रॉप की है, यही थर्ड वाला टास्क के अंदर जो है वो मैं पेस्ट कराऊंगी, तो हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आफ्टर रिजल्ट फोर वाले के अंदर जब आप फिल्टर अप्लाई कर लेंगे, जो आपके सामने रिजल्ट आएगा वो आपने पेस्ट करा लेना। फाइव वाले के अंदर आपने जो है वो अब क्या करना है, 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो आपने फाइंड करने हैं जिनकी ट्रैफिक जो है वो मोर देन 10 पर मंथ हो। और यहाँ से आपने क्या करना है जी, अब हमने चले जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर। आपके पास अगर ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप जो है वो सिंपली बनाया ही होगा आपने, तो उसको यूज़ करते हुए आपने जो है वो यहाँ पे सर्च उसका जो है वो चेक करना है, यहाँ पे ट्रैफिक चेक करनी है जिसकी मोर देन मंथ हो। उसके बाद आपने जो है इस तरह की आपको कोई भी चीज़ नज़र आती है, सिंपली आप इसको लीव कर दें या बैक के ऊपर चले जाएं। तो यहाँ पे आपको ऊपर सर्च के ऊपर भी क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने अगर कीवर्ड प्लानर नहीं नज़र आ रहा, तो इस तरह से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है, और जो आपके वेबसाइट का लिंक है ना, उसको आपने कर लेना कॉपी। ठीक है, वो मैंने पहले से कर लिया कॉपी। और ये जो बल्ब वाला साइन है स्टार्ट विद वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना नाटा कीवर्ड, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट दी हुई है। यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना, इस चीज़ का आपने ले लेना स्क्रीनशॉट। ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि सेकंड और 5 वाला टास्क के अंदर आपने जो है वो रिटर्न सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, इसलिए जो है तो यहाँ पे आपने जो है वो इस तरह से करना है कंट्रोल वी। और यहाँ पे आके ये मैंने बस दिस इज़ जस्ट फॉर्मेलिटी आपको समझाने के लिए, बाकी आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं करनी है। और यहाँ पे जो है हमने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे जो है कंपटीशन आपने लो रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना एक्सक्लूड अडल्ट आइडियाज़, ये आपने ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है, इसलिए आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, और आपने वैसे भी नॉर्मली इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी है अपनी डेली रूटीन में भी। और इसको हम कर देते हैं ख़त्म, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अडल्ट आइडियाज़ भी अंदर ऐड करा रहा था, और अडल्ट आइडियाज़ में और भी बड़ी चीज़ें आती हैं, इसलिए हमने इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। और कंपटीशन लो हमने रख दिया, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है 1K तो 10K 100 to 1K। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जिसकी लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करने हैं, जिसकी जो है वो ट्रैफिक पर मंथ 10 से अबव हो, 10 से अबव हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और जो है वो यहाँ पे कीवर्ड अप्लाई कर लेते हैं। हो सकता है हमारे साथ पास जो है वो उस तरह से रिजल्ट आ जाए, लेकिन यहाँ पे मैं जो हूँ एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, लेकिन हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ले रही हूँ। देखे जरा मेरे दिमाग चेक करें, कितना महान दिमाग, शाहाना दिमाग मैंने पाया। और यहाँ पे जो मैं इसका पेस्ट भी करा रही हूँ का क्या, वाह वाह क्या बात है मेरी। लेकिन आपने ये नहीं कराना ठीक है, हरगिज़ नहीं कराना। कराना तो करा ले, नहीं कराना तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जो है वो क्यों लिखा है। हरगिज़ नहीं लिखना था, 0 मार्क्स मिलेंगे, आप तो निकल गए बाहर, आप तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये नहीं करना, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो हूँ एक और फिल्टर अप्लाई कर देती हूँ कि हमारा जो वर्ड है या उसमें आए हमारे पास 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसकी ट्रैफिक जो है वो मोर देन 10 पर मंथ हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्यों के नहीं आ रहे उस तरह से, इसलिए मैंने जो है वो फ़िल्टर अप्लाई करना लाजमी समझा। तो आपने भी इस तरह से कर लेना है अगर आपके पास नहीं आता तो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे के की फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए हमें के फॉर्म में नहीं चाहिए हैं। और
के की फॉर्म से निकलने के लिए हमें जो है वो यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हमने कर लिया कि कौन सा जो है वो ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर नीचे करें तो हमारे पास ये देख लें 10 to 100, 0 to 10। यहाँ पे हमें जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड लेने हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड जो हैं वो इंक्लूड हों। अगर हम यहाँ पे पकड़ के इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए कि इसके जो है वो टोटल कितने कीवर्ड्स हैं, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। और इसको आपने सिंपली इस तरह से मैं पकड़ के कर लिया ताकि हमें पूरा नज़र आ गया। एक पहला हो गया बेस्ट ट्रैवल ब्लॉग वेबसाइट, और पहले भी मैंने लिखे थे लेकिन उसके अंदर जो था वो मैंने कहा शायद मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ, ठीक है। एक ये है ट्रैवल ब्लॉगिंग फॉर बिगनर्स। उसके बाद एक नीचे हम देख लेते हैं, ये भी आप ऐड कर सकते ट्रैवल ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स, ट्रैवल वेबसाइट नेम्स। लेकिन जो ट्रैवल टूरिज्म है ना, ये नहीं आपने ऐड करना क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड में नहीं आता, शॉर्ट में आता है क्योंकि इसके 2 वर्ड्स हैं। इसलिए इसको कर दिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं जो हूँ वो इसको पेस्ट करा देती हूँ हैंड के ऊपर, ठीक है। पहले 2 का भी आप रहने दे सकते हैं, तो मैंने कहा इसको मैं सिंपली चेंज ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ हो ना, मतलब समझ नहीं ना कभी कभी आती, इसलिए। तो ये हमारा हो गया। पहले में आपने जो है वो ऑर्डर रिपोर्ट का जो है वो देना है। सेकंड में आपने जो है वो समरी प्रोवाइड करनी है, यानी कि एरर्स और उनके सोल्यूशन बताने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे 1 by 1 मैंने लिख भी दिया। पहले 4 तो मैंने आपको बता देना, अगले 4 आपने खुद ढूंढ लेने हैं, वो मैं आपको 2 का बता भी दिया। थर्ड में आपने कीवर्ड डेंसिटी का जो है पेज करना है, और उसके बाद 4 वाले में आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है, और 5 वाले में आपने क्या करना है जी, आपने ये करना है कि आपने ये जो कीवर्ड्स है ना लिखे हुए हैं वो आपने 3 वो आपने सिंपली लिख देना है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी डाटा एनालिटिक्स या बिजनेस इंटेलिजेंस या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या क्रिएटिव राइटिंग की या कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल की एक्सरसाइज नहीं हुई अभी, थर्ड वाली या कोई भी नहीं हुई, इसी चैनल पर प्रोवाइड की गई है, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।